उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों से प्राप्त हुआ है? प्रयाग प्रशस्ति से। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? प्रयाग प्रशस्ति से। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वो था स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वो था स्कंदगुप्त। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से किया जाता था? वो था ताम्रलिप्ति। कौन सा था पत्तन? ताम्रलिप्ति। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? वो थे सुश्रुत। कौन थे? सुश्रुत। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है कर्म के द्वारा। गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत भाषा। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था वो? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? वो थे गुप्त। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी मानी जाती है? सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। आगे देखते हैं। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की? वो थे सुश्रुत। गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की? सुश्रुत ने। विक्रम और शक संवत वर्ष के बीच अंतर कितना होता है? 135 वर्ष का। आगे देखते हैं। गुप्त वंश ने किस अवधि से शासन किया था? उसका कार्यकाल क्या है? 319 से 550 ईस्वी तक। किसके शासनकाल में हूणों ने भारत पर हमला किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त काल का कौन सा शासक नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस शासक ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ये थी उपज का छठा भाग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? गुप्त काल में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ये था उज्जैन। कौन सा था? उज्जैन। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। तमिल ग्रंथ में किसे लघुविद कहा गया है? कुराल को। तमिल ग्रंथों में किसे लघुविद की संज्ञा दी गई है? कुराल को। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियर उद्यान वारियर का कार्य देखता था? वो था टोट्टे वारियर। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? वो था कुलोगुंतुक। चोल राजाओं में किस राजा ने सिलोन पर विजय प्राप्त की? वो था राजेंद्र प्रथम। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं पर देवाकृति प्राय कैसी है? चतुर्भुज की है। आगे देखते हैं। चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन अभिलेखों से मिले हैं वो कहाँ हैं? उत्तर मेरू अभिलेख। चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन अभिलेखों से मिले हैं वो कहाँ पर हैं? उत्तर मेरू अभिलेख में। किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग की स्थापत्य की विश्व में सर्वश्रेष्ठ
रचना माना जाता है वो है नटराज की मूर्ति। किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल खाड़ी का स्वरूप दिया? राजेंद्र प्रताप ने। तृतीय संगम हुआ था, ये हुआ था मदुरई में। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन का सबसे पुराना राजवंश है, ये है सातवाहन वंश, इसमें सबसे पुराना है। दक्षिणी राज्य का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल के। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ पर है? उज्जैन में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने जो अलंकृत और बहुमंजिला भवन हुआ करते थे। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? पल्लवों के द्वारा। 72 चीनी व्यापारी चीन में किसके काल में भेजे गए थे? कुलोवंतुक के प्रथम के काल में। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चोलों में। चालुक्य की राजधानी क्या थी? वातापी। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य शासक का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। एक चालुक्य अभिलेख में तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 566 दिया हुआ, इसका कि ये किसके बराबर होगा? 634 वर्ष के बराबर। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उत्कर्ष उदाहरण है चोल काल का। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेलों ने। चंदेल राजाओं ने खजुराहो का निर्माण करवाया था, खजुराहो के मंदिरों का। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व भेजा था? वो थे पांडे। संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? ये था कपास का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, वो था चोल। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात थी नटराज की कांसे की मूर्ति। गांव के शासन को स्वायत्तशाही पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? द्रविड़ों ने। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और उमंग स्टडी परिवार का एक हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।